So he has taken loan for 6 months. Now this Babu has taken loan 300 from चुन्नीलाल. दोनों ने 300 का लोन लिया है, बट इसने बैंक से लिया है एंड इसने चुन्नीलाल से लिया है. सम रिच पर्सन, सेठ वगैरह होते हैं ना जिनसे लोन ले सकते हैं. सो ही इज सेइंग, बाबू ही इज सेइंग, आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360. ठीक है, तो बाबू को 360 रुपीज़, 300 का लोन लिया है लेकिन उसको 360 जो है वापस करने पड़ेंगे चुन्नीलाल को. और ही हैज़ टेकन लोन फ्रॉम बैंक और 51 रुपीज़ वो दे रहा है हर महीने, 6 months तक देगा. तो दोनों में से क्वेश्चन इज हु हैज़ टू पे बैक मोर, किसको ज़्यादा देना पड़ेगा, हरिया को या बाबू को. लेट्स कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं हरिया को कितना देना पड़ेगा. सो ही इज़ पेइंग 51 रुपीज़ फॉर 1 month. 1 month में 51 दे रहा है, तो 6 months में कितना देगा, इंटू 6. ओके, मल्टीप्लाई करना है हमको, तो यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस. ओके, 6 1s are 6 and 6 5s are 30. सो आंसर इज 306. इतने रुपीज़ उसको बैंक को पे करने हैं. नाउ बाबू को कितने पे करने हैं, उसने बताया 360. सो हु इज़ पेइंग मोर, बाबू इज पेइंग मोर, है ना. सो वन शुड टेक लोन फ्रॉम बैंक ओनली. बैंक से ही लोन लेना फ़ायदा रहा ना उसको तो कम पे करना पड़ा, ओनली 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े, पर बाबू को तो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, है ना. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. People laughed and teased us. Now Kiran is telling her story that about her work, people laughed and teased them. Why? Because they are collecting waste material. कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बाकी लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते. They call it गंदा काम और dirty business. But I did not think so. I knew this idea would work. Now we have a पक्का हाउस. देखो, जब उसकी शादी हुई थी तब हमने क्या पढ़ा था कि उसका कच्चा हाउस था, है ना. But because of this business, she earned that much money that now she has a pakka house with electricity, and they have fridge, TV, and gas stove also. My husband's brother, sister, also my daughter go to school. Earlier they were very poor. No children were going to school. They have kacha house, but at least now they are earning so much that now they have fridge, TV, and gas stove also at their home. ठीक है. सो धीरे धीरे इनकी अर्निंग बढ़ रही है. सो फॉर हर दिस इज़ नॉट अ गंदा काम, ये कोई डर्टी वर्क नहीं है, सब बिजनेस. इसके इससे तो उसकी कमाई हो रही है. आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन. सो ग्रेजुअली जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसने क्या किया, रिक्शा खरीद ली और उनको भी रेंट पे देना शुरू कर दिया. आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 अ डे. ठीक है, हर रिक्शे के लिए वो 20 रुपीज़ देती है रेंट पे. ऑन संडे आई डिड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम. और संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, संडे को वो मनी नहीं लेती है. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे. फ्रॉम 1 रिक्शा शी इज़ अर्निंग ₹20. एक रिक्शा से उसके 20 रुपीज़ कमाई हो रही है. तो 9 रिक्शा से कितना होगा, we have to just multiply. 20 into 9 equal to 9 into 2 18, and this 0 we have to simply put this 0. Okay, either you can do multiplication like this, or there is one more way. वो क्या तरीका है, that instead of 9 rickshaws you calculate about 10 rickshaws. For 10 rickshaws कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है. 10 into 20 करना पड़ेगा, 20 into 9 की जगह. तो 20 into 10 सिंपल, 2 1 तो पता ही है आपको, इट्स वेरी सिंपल. सो 0 2 0 ऐसे लगा दिए, 200.
नो मल्टीप्लिकेशन, नो टेबल्स नीडेड। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि हमें तो 9 रिक्शा का कैलकुलेट करना था ना, एक रिक्शा एक्स्ट्रा है तो 200 में से 20 माइनस कर देंगे, देन वी गेट द आंसर 180। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, बोथ द वेज आर करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। In this question, in a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? From one rickshaw in a week, 20 rupees. She is earning in a day. In a week has 7 days. So 20 into 7 means 2 7s are 40, and this we put this 0 like this. So 140 rupees she earn in a week. Now simple mathematical multiplication question is given to you that you have to do mentally, means no need of paper and pencil. 2 6 is 18, 2 6 again 18, and 0 simply like this, put 0 like this, 180. Then again 2 6 18 and 0, simply put 0 like this. Now 3 into 42. For 3 into 42, what we can do? We can split this number. We can write it like this in expanded form. 42 is 40 plus 2. Now we have to multiply it like this. 40 into 3 and 2 into 3. Then we have to plus this. ठीक है, 40 into 3, 4 3 4 are 12, और इधर 3 2 are 6। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 126। we get the answer like this. 4 into 8 32, and this 0 simply like this, 320. Again 4 into 81. So we know that 4 into 80 is 320. अभी हमने कैलकुलेट किया, we just have to plus 4। ठीक है, क्योंकि 4 into 80 का मतलब क्या है, 4 80 बार प्लस हो रहा है, और 4 into 81 का मतलब क्या है, 4 81 बार प्लस 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 हो रहे हैं। ठीक है, तो 80 तक तो हम कर चुके थे 320, उसमें सिर्फ एक ही 4 तो ऐड करना है, तो हो गया 324 आंसर। ओके, सेम वे यू हैव टू स्प्लिट 25 को स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है, 20 अलग 5 अलग, और फिर 9 को 20 से भी मल्टीप्लाई करना है और 9 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। सेम वे यू हैव टू डू दिस। नाउ किरण हैज़ हर ओन स्मॉल जंक शॉप। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। जो छोटे छोटे जंक कलेक्टर्स होते हैं, जो आपके घरों से जंक इकट्ठा करते हैं, आते हैं ना कबाड़ी वाला, यहाँ पे भी कॉलोनी में आवाज़ देता है, तो ये जंक कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं, और फ्रॉम देम किरण बाय जंक्स, एंड देन ही सेल जंक्स टू बिगर शॉप, और बड़ी शॉप पर जाके किरण बेचती है। ठीक है, सो लेट्स वी हैव टू कैलकुलेट। शी हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू today's rate is given. Help Kiran to find the cost of the junk. How much will Kiran pay for 31 newspaper? So cost of 1 kg of newspaper is ₹5. Cost of 30 kg of newspaper we have to calculate. 1 kg का हमें पता इतना है, तो 30 kg का कितना होगा, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, तो 30 kg का वेट निकल आया। और 31 kg का निकालना है तो सिंपली 5 प्लस कर देंगे इसमें, दैट इज़ 155, क्योंकि 30 तो हमने कर चुके हैं, सिर्फ एक ही नंबर आगे जाना है। ठीक है, इसलिए +5 कर दिया। नाउ दिस इज़ द रेट लिस्ट। जैसे आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी रेट लिस्ट लगी होती है, या शॉप्स पे जाते हैं तो रेट लिस्ट होती है, किस आइटम का क्या प्राइस है। वैसे ही जंक्स का भी प्राइस होता है। तो वेस्ट पेपर जंक जो है दैट इज़ 4 रुपीज़ पर kg, न्यूज़ पेपर ₹5 per kg, आयरन ₹12 per kg, brass is also a metal,
that is 170 rupees per kg, and plastic is rupees 10 per kg. How much will Kiran pay for 42 kg न्यूज़पेपर? ठीक है, 1 kg का रेट दिया है 5 रुपीज़, तो 42 का कितना होगा? 42 इंटू 5. अब 42 इंटू 5 कैसे करेंगे? 40 प्लस 2 अलग अलग करेंगे 42 को पहले, ठीक है. 40 को 5 से इंटू करेंगे, प्लस 2 को 5 से इंटू करेंगे, ठीक है. 40 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 200. 5 2 ज़ा 10, ठीक है. तो 200 प्लस 10 इज़ 210. इतना रेट हो गया 42 kg न्यूज़पेपर का. इतना पे करना पड़ेगा, 210 पे करना पड़ेगा किरण को. In the same way, you have to find the cost of 22 kg of plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron. ठीक है, इन सबका आपको कैलकुलेट करना है. Then जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, then you have to find out if the total, इन सब का टोटल A, B, C, ठीक है, न्यूज़पेपर, इन सब का टोटल जो है वो क्या आ रहा है? मोर देन, इज इट मोर देन 600 और लेस देन 600? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम. किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप. अभी तो क्या किया उसने? जंक कलेक्टर्स जो थे उनसे ख़रीदा. नाउ जो उसने ख़रीदा है अब वो बिग शॉप पे जाके बेचेगी. शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल. जैसे ये रेट लिस्ट लगी हुई है वैसे ही उनकी भी अलग रेट लिस्ट होती है. ये किरण की रेट लिस्ट थी, अब उस जो बिग शॉप की है उसकी रेट लिस्ट अलग है और वो हर दिन बदलती है, ठीक है. सो शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस. तो वो तभी बेचती है, रोज़ जाके नहीं बेचते हैं, सिर्फ तभी बेचते हैं जब उसे ज़्यादा प्राइस मिल रहा होता है. Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at Dinu's big shop. Dinu ने वेट किया जो भी वो लेके आई थी जंक. 32 kg of iron, 4 kg of brass and 152 kg of newspaper, 63 kg of plastic. So this is Dinu's rate list. अब ये दीनू की है, पहले वाली किरण की थी. न्यूज़पेपर 6 रुपीज़ पर kg, आयरन 14 रुपीज़ पर kg, ब्रास 180 रुपीज़ पर kg, प्लास्टिक 12 रुपीज़ पर kg एंड वेस्ट पेपर ₹4 50 पैसे पर kg. So rate of 1 kg of plastic is given 12. So the cost of 63, अगर 1 kg का 12 रुपीज़ है रेट, तो 63 kg का कितना होगा? दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यूजिंग बॉक्स, मल्टीप्लिकेशन बॉक्स. इसमें क्या करना है आपको? 63 को स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना मतलब अलग अलग कर देना है. 60 अलग, ये टेंस वाला नंबर है 6, तो 60 अलग, 3 अलग, एंड 12 ऑल्सो. जो ये 12 है इसको भी अलग अलग कर दिया है. 12 में से 10 अलग और 2 अलग, ठीक है. हमेशा टेंस और वंस को अलग अलग कर दिया आप देखो, ठीक है. टेंस प्लेस पे 1 था तो 1 0 हो गया, वंस प्लेस पे 2 है तो इधर 2 लिख दिया. नाउ कैसे करना है हमें मल्टीप्लाई? जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड बॉक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले बॉक्स में 2 इंटू 60 करना है और इस वाले बॉक्स में 2 इंटू 3 करना है, ठीक है. 60 इंटू 10, 6 1 ज़ा 6, 00 ऐसे ही लिख देंगे. 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और सिंपली 1 0 हियर. कितना इजी हो गया ना मल्टीप्लाई करना. नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज 4 नंबर. अभी जो 4 नंबर्स हमारे पास आ गए हैं वो हमको ऐड कर लेने हैं. आंसर इज 756. So for 63 kg plastic, Dinu will give 756 rupees. Kiran bought 1 kg of plastic of ₹10. किरण ने कितने में खरीदा था? 10 रुपीज़ में. लेकिन 1 kg प्लास्टिक उसने बेचा कितने में है? 12 रुपीज़ में. तो उसने कितना कमाया? देखो 12 रुपीज़ में बेचा, 10 रुपीज़ में खरीदा. जो बेचा है उस प्राइस को आगे रखना है
और जितने में ख़रीदा है उसको पीछे रखना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यानी कि 2 रुपीज़ उसने कमा लिए। ठीक है, 10 रुपये में बेचा था, ख़रीदा था और 12 रुपीज़ में बेच दिया और उसने 2 रुपीज़ इसमें अर्न किए। ये सिर्फ कॉस्ट है 1 kg की। अब हमको कितने की निकालनी है? 63 kg की। 63 kg बेचने पे उसने कितना कमाया? सो फॉर 63 kg, अगर 1 kg उसने 10 रुपीज़ में बेचा है तो 63 kg कितने में बेचेगी? 63 इंटू 10, सिंपली 630। ठीक है, अब उसने बेचा कितने में? 756, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बेचना आगे करना है, जितने में बेचा उसने और जितना ख़रीदा था वो पीछे रखना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना अर्न किया। नाउ दिस क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg ऑफ आयरन? Kiran buys 1 kg of iron for ₹12 but sells it for 14 rupees. How much does she earn when she sells 32 kg of iron? अब 32 kg of iron उसने बेचा तो उसने कितने कमाई की? तो 1 kg of iron उसने 12 में खरीदा है, 12 रुपीज़ में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 32 इंटू 14 करना है। द रेट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इज़ 14, सो द कॉस्ट ऑफ 32 kg ऑफ आयरन इज़ 14 इंटू 32। सो हाउ वी हैव टू डू 14 इंटू 32? दोनों को स्प्लिट करेंगे। 32 इज़ 30 प्लस 2, 30 एंड 2, एंड 14 इज़ 10 एंड 4। हाउ वी हैव टू डू? 30, इस बॉक्स में 30 इंटू 10, देन इन दिस बॉक्स 2 इंटू 10, इन दिस बॉक्स 30 इंटू 4, इन दिस 2 इंटू 4. We get here 300, here we get 20, 3 4s are 12, and this 0, 120, 2 4s are 8. So we have to add all these 4 numbers now. 300 plus 20 plus 120 plus 8. ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये हमें इससे हमें पता चलेगा कि उसने कितने में बेचा। ठीक है, जब हमको पता चल जाएगा उसने कितने में बेचा और कितने में ख़रीदा तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर? अभी हमने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, अगर 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा तो अगेन वी हैव टू स्प्लिट। 152 को अलग अलग किया है। 152 मीन्स क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में? 100 प्लस 50 प्लस 2, इसको अलग अलग कर दिया। 100 अलग, 50 अलग, 2 अलग। एंड क्योंकि 1 kg का कॉस्ट 6 रुपीज़ है तो हमें क्या करना था? 6 इंटू 152 करना था। 6 हियर वी हैव टू राइट 6 इंटू 100, 600, 6 इंटू 5, 300, 6 इंटू 2, 12. Now we have to add all these 3 numbers. We get the answer. इन तीनों को ऐड किया, 912 is the answer. So for 152 kg of newspaper, Dinu will give Kiran 912 rupees. ठीक है, इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर ब्रास। ब्रास का रेट आपको यहाँ दिया हुआ है, अब ब्रास के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भी हम बॉक्स बना के कर रहे थे, इन द सेम वे यू हैव टू डू दीज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 37 मीन्स 30 and 7, 18 means 10 and 8. Now multiply 30 into 10, here 7 into 10, here 30 into 8, and here 7 into 8. Okay, now जो भी आपको पास नंबर्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद उन चारों नंबर को आपको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण bought some junk from the junk collectors. She paid them ₹841.
जो जंक कलेक्टर्स से उसने लिए थे, और उसने जंक कलेक्टर्स को कितना पेमेंट किया था, 841. शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप एंड दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स. अब दीनू ने इतने पैसे उसको दिए हैं. तो शी रोट दैट इन हर डायरी. हाउ शी रोट? 6 notes of 100. 6 notes of 100 means 6 into 100, यानी कि 600 rupees. 8 notes, then 3 notes of 50, यानी 3 into 50, that means 150 rupees. Then 7 notes of 20, यानी कि 7 into 20, that is 140 rupees. Then 6 notes of 10, 6 into 10, 6 times are 60 rupees. Then 8 into 5, 8 notes of 5, 8 5s are 40, so 40 rupees. 4 coins of 1, 4 into 1, 4. इन चारों का टोटल क्या हो गया, 994. शी गॉट 994, और इतने में उसने खरीदा था, इतने उसको मिले. तो इन दोनों को माइनस किए, इसका मतलब उसने 153 रुपीज़ अर्न किए, कमाए. लेटर शी पेड 919 टू द जंक कलेक्टर्स. व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू. ठीक है, तो अगेन जब उसने जंक कलेक्टर्स जंक बेचा तो दीनू ने उसको इतने रुपए दिए. तो इन द सेम वे जैसे अभी डायरी में उसने मेंशन किया था, वैसी तरह से आपको भी मेंशन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले बिगर नोट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले 100 का नोट से स्टार्ट करेंगे, वही सबसे बड़ा नोट है. 5 notes of 100 मीन्स 5 into 100, दैट इज़ 500. ठीक है, देन 100 के बाद कौन सा नोट आएगा, 50. 1 note of 50, तो 50 रुपीज़ ही रहेगा. देन 20 रुपीज़ के नोट का 9 notes of 20, 9 into 20 मीन्स 9 to the 18, और 0, ये वाला 0, 0. देन 18 notes of 10 मीन्स 18 into 10 मीन्स 180. एंड लास्ट 28 coins of 1. 28 coins of 1 मीन्स 28 रुपीज़ प्लस. अब इस सबको प्लस कर लेंगे. 8, 5 + 8 + 8 + 2. ठीक है, 23. तो 3 here, 2 here, 2 + 5 7, 8 and 9. तो 938 उसने क्या किया, उसने उसमें बेचा. ठीक है, 938 में उसको मिला, इतने पैसे उसको मिले हैं. ठीक है, बेचा था उसने 919 में. तो कितने पैसे कमाए उसने, 913 में बेचा, 38 में बेचा, और 919 में ख़रीदा था. तो अब माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे कमाए. ठीक है, सो आई एम लीविंग दिस सब्ट्रैक्शन फॉर यू सो दैट यू कैन कैलकुलेट. इट्स ईजी. एंड सो वी एंड दिस चैप्टर हियर. यहाँ तक हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया. तो आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप क्लास में पूछ सकते हैं, और यू कैन मैसेज मी.